बता दिया। 40 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम। तो कोई बच्चा होगा ना अव्वल नंबर, जो 40 वर्ष पूरे होते हैं। 1977 संपूर्णता वर्ष और 40 वर्ष जोड़ दिए तो 2017 के बाद वो 40 वर्ष पूरे होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो बाप समान स्टेज को कोई धारण करेगा या नहीं करेगा? कौन धारण करेगा? जिसने सुप्रीम सोल बाप आत्माओं के बाप का पूरा वर्षा धारण किया होगा, 100% वर्षा धारण किया होगा, ज्ञान का वर्षा, निराकार बाप से निराकार वर्षा धारण किया होगा, वो 100% पास होगा कि कोई दूसरा पास होगा? है? हाँ। और थ्योरी में पास होने की बात है या प्रैक्टिकल याद में भी पास होने की बात है? क्योंकि शिव बाप योगी नहीं है, वो योग लगाता है? योग नहीं लगाता, वो योगी नहीं है। अरे शिव बाप योगी नहीं है? है? अरे एक जन्म के लिए योगी है कि नहीं है? शिव बाबा योगी है? शिव बाप तो योगी नहीं। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है। साकार निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। और वो भी शिव बाबा तब कहा जाता है कि जिसमें प्रवेश करता है वो ज्ञान की प्राप्ति के आधार पर, ज्ञान का अर्जन करने के आधार पर, ज्ञान का अध्ययन अध्यापन करने के आधार पर संपूर्ण बनता है। कि बीच में ही संपूर्ण बन जाता है? ज्ञान संपूर्ण धारण करे, थ्योरी में भी और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में। और चारों सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में 100% पास तो पास, और फेल तो फेल। चाहे तीनों सब्जेक्ट में 100% पास हो, लेकिन एक याद के सब्जेक्ट में फेल तो फेल कहा जाता है। तो एक आत्मा जब तक संपूर्ण योगी बने, योग लगाकर, किसके साथ योग लगाकर? शिव बाप के साथ योग लगाकर। शिव बाप के साथ योग लगाएगा तो निराकार प्रेमी हुआ या साकार प्रेमी हुआ? है? निराकार प्रेमी हुआ। मुरली में कोई महावाक्य है निराकार प्रेमी के लिए जिससे साबित हो कि वो एक ही है जो संपूर्ण निराकार प्रेमी बनता है? मेरा बिंदी का नाम शिव है। हाँ, वो तो बिंदी का नाम शिव है। बिंदी को प्यार करने वाला कोई ऐसा महावाक्य है कि एक ही है
जो सिर्फ बिंदी को प्यार करता है और कोई देहधारी को प्यार नहीं करता है। 63 जन्मों में सबसे छक गया और इस लास्ट जन्म में भी सबके संसर्ग संपर्क में आकर के क्या अनुभव कर लिया? सब झूठे हैं, धोखेबाज हैं या आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार हैं? हाँ जी, जो गीता में आया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है संसार में। तो कौन है सत्य? एक ही आत्मा सत्य है जिसे धर्म पिताओं ने पहचाना। गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ इज गॉड। प्रैक्टिकल में या सिर्फ थ्योरी में, बोलने में, समझने और समझाने में? प्रैक्टिकल जीवन में भी सत्य है। कैसा सत्य? 84 जन्मों में भी सृष्टि पर रहने वाला या एक दो जन्म इस सृष्टि पर न रहे तो आत्मा को सत्य कहेंगे कि असत्य कहेंगे? एक दो जन्म न रहे तो असत्य हो गई। उसका भाव कहाँ रहा इस दुनिया में? वो अविनाशी कहाँ रही? इस दुनिया से उसका विनाश हुआ आत्मा का या नहीं है? इस दुनिया से विनाश हो गया। तो पूरे 84 जन्म ऑलराउंड पार्टधारी जो है इस सृष्टि में, उसको धर्म पिताओं ने बाप माना। कब माना? जब निराकारी स्टेज को धारण कर लिया 100%, तब माना या इससे पहले ही माना है? जब निराकारी स्टेज को संपूर्ण धारण कर लिया तब माना, उससे पहले नहीं माना।